हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कंपैरिजन बिटवीन द्वारका एक्सप्रेसवे वर्सेस न्यू गुड़गांव। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या न्यू गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस शॉर्ट वीडियो सो दैट आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो देखिए, अगर मैं दोनों माइक्रो मार्केट की बात करता हूं तो द्वारका एक्सप्रेसवे जो स्टार्ट हो जाता है वो 111 113 से स्टार्ट हो जाता है, फिर 112 110 9 8 7 6 5 102 3 101 36 ए तक की माइक्रो मार्केट आ जाती है। वहीं पे न्यू गुड़गांव की मैं बात करूं तो सेक्टर 81 से 95 तक की मार्केट को हम ब्रॉडली न्यू गुड़गांव बोलते हैं, या फिर थोड़ा सा उससे आगे जो मानेसर है उस बेल्ट को हम न्यू गुड़गांव की मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कनेक्टिविटी के एडवांटेज की, तो देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे को जो एडवांटेज है वो एडवांटेज है द्वारका एक्सप्रेसवे जो पोजीशनिंग हुई है उसकी द्वारका, तो वो दिल्ली के प्रॉक्सिमिटी में, द्वारका के प्रॉक्सिमिटी में मार्केट है। तो द्वारका का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जो लोग भी द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं। सेकेंड एडवांटेज है वहां पे आईजीआई एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी। थर्ड, अगर मैं बात करता हूं तो जो वेस्ट दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं, वेस्ट दिल्ली के एरिया हो गया, लाइक द्वारका हो गया, विकासपुरी, जनकपुरी, रोहिणी, नॉर्थ दिल्ली हो गया, तो उसके बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं और एंड यूजर्स हैं, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी टू देयर ऑफिसेज और देयर फैक्ट्रीज, वो लोग, बहुत सारे लोग द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उस लोकेशन के एडवांटेज का फायदा उठाने के लिए, और एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन जो हो गया वो बिल्कुल पास में है, जो सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन है यशोभूमि, और इसके अलावा जो स्टोरी लाइन है यशोभूमि हो गया, आईआईसीसी, फिर आपका भरत वंदना पार्क गोल्फ कोर्स हो गया, और इसके अलावा आपका रेलवे स्टेशन का जो अपग्रेडेशन हो रहा है, तो वो सारी जो लोकेशन हो भी इसके बिल्कुल पास में आ जाते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे 10 to 15 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे आप पहुंच सकते हो। वहीं अगर मैं बात करता हूं न्यू गुड़गांव माइक्रो मार्केट की सेक्टर 81 से 95, तो इसका बेनिफिट क्या है, जो NH8 है वहां लगभग 5 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। बहुत सारे लोग जो SPR पे और सोना रोड पे काम करते हैं, वो बहुत सारे लोग न्यू गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसकी जो कनेक्टिविटी है KMP एक्सप्रेसवे से काफी अच्छी है। प्लस आपका जो नया सुपर एक्सप्रेसवे बन रहा है उससे द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी या फिर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है द्वारका एक्सप्रेसवे से अच्छी खासी हो जाती है। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं एट प्रेजेंट, तो कुछ इसके जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, लाइक मानेसर हो गया, वो बिल्कुल इसकी प्रॉक्सिमिटी है। तो बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं लाइक न्यू गुड़गांव, वो बहुत सारे लोग न्यू गुड़गांव मार्केट को प्रेफर करते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं बिल्डर्स की, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो मोस्टली बिल्डर्स ऑपरेशनल है एट प्रेजेंट, उनमें हो गए लाइक M3M हो गया, MR हो गया, एलान हो गया, पुरी, टाटा, शोभा, स्मार्ट वर्ल्ड, इंडिया बुल्स, ATS, HCBS, हीरो, और कुछ डेवलपमेंट्स है जो डेवलपर्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट के अंदर। वहीं अगर मैं बात करता हूँ न्यू गुड़गांव माइक्रो मार्केट के अंदर, तो वहां पे मोस्टली बिल्डर्स है लाइक DLF, वाटिका, SS ग्रुप, मैप्सको, आशियाना, फिर MR, पिरामिड, गंगा, स्मार्ट वर्ल्ड, M3M, ये मेजर डेवलपर्स हो गए आपके न्यू गुड़गांव के अंदर। प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूं, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट के अंदर डिपेंड करता है, आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, किस लोकेशन पे ले रहे हैं, कितना अंदर कितना बाहर है, कितना डेंस है, कितना नया है, कितना पुराना है, रीसेल में ले रहे हैं, फ्रेश में ले रहे हैं, और डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल सिचुएशन जो एवरेज पर स्क्वायर फीट रेट आता है वो 12,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास जाता है। और वाइड रेंज का मैं आपको जो प्राइसिंग बता रहा हूं वो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया। वहीं इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर अगर आप न्यू गुड़गांव के अंदर चीज लेते हो तो जो एक ब्रॉड रेंज आते हो लगभग 12,000 रुपए से लेके 19-20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास जाती है। ठीक है, तो और प्राइसिंग अगर मैं बात करूं प्लॉट्स की, तो मैंने फ्लैट्स की तो बता दी, बट प्लॉट्स की अगर मैं बात करूं तो एक एवरेज रेट द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्लॉटेड डेवलपमेंट का 1,55,000 से लेके 2,90,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड है। वो डिपेंड करता है कि आप DDJY प्लॉट ले रहे हो या फिर प्रीमियम प्लॉट ले रहे हो। वहीं अगर मैं बात करता हूँ न्यू गुड़गांव की, जो वहां पे प्लॉट्स का रेट है वो 1,60,65,000 से लेके और 2.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास वेरी करता है। वो अगेन डिपेंड करता है आपकी किस बिल्डर पे पास प्लॉट ले रहे हो, किस लोकेशन पे ले रहे हो। मार्केट पोजिशनिंग की बात करूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव की, तो द्वारका एक्सप्रेसवे लोगों की माइंड में इस तरीके से पोजिशन्ड है कि आने वाले टाइम के अंदर जस्ट लाइक दुबई के अंदर शेख जायद रोड है, वैसा ही शेख जायद रोड द्वारका एक्सप्रेस आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर उभर के आ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट आ रहे हैं मोस्टली वो
हाई एंड लग्जरी डेवलपमेंट आ रहे हैं फ्रॉम इंडियन एज वेल एज ग्लोबल ब्रांड्स। इसके अलावा मिड साइज की जो सेगमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, वो बीच बीच में आती हैं और बहुत ही जल्दी चली जाती हैं, ठीक है। और जो एनआरआईज हैं, जो प्रीमियम बायर्स हैं, उनको बड़ा अट्रैक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेसवे। वहीं न्यू गुड़गांव की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों का जो बजट गोल्फ कोर्स रोड पे मीट आउट नहीं कर पाता, एक्सटेंशन पे मीट आउट नहीं कर पाता, द्वारका एक्सप्रेसवे पे, एसपीआर पे, सोना रोड पे मीट आउट नहीं कर पाता, उन बहुत सारे लोगों के लिए जो न्यू गुड़गांव है इट इज ए हेवन। बिकॉज ऑफ दैट वहां पे आज की डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारी वहां पे एक पॉपुलेशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है बिकॉज ऑफ इट्स अट्रैक्शन ऑफ बजट फ्रेंडली मिडिल सेगमेंट, अफोर्डेबल और मिडिल लग्जरी सेगमेंट के अंदर जो पोजिशनिंग है, ठीक है, बहुत ही सुप्रीम क्लास की हाई एंड लग्जरी ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है न्यू गुड़गांव के अंदर एट प्रेजेंट। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास एक एडवांटेज है द्वारका के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने की इन टर्म्स ऑफ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, मॉल्स, ऑफिस स्पेसेस, प्लस पालम विहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको यूज करने का एक एडवांटेज है। प्लस इसके अलावा 37D-C के आसपास जो लोग रह रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उनके पास एडवांटेज है जो ओल्ड गुड़गांव है उसकी प्रॉक्सिमिटी में रहने का। प्लस आने वाले टाइम के अंदर कुछ बेल्ट पे लाइक 111, 113 के प्रॉक्सिमिटी में एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन भी है, लाइक सेक्टर 25 का, और जो अपकमिंग मेट्रो स्टेशन है जो हुड्डा सिटी सेंटर का एक्सटेंशन हो रहा है, वो मेट्रो स्टेशन आपको मिल जाता है 37D के पास में, सेक्टर 910A के पास से गुजरेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की आपका न्यू गुड़गांव के अंदर, तो पिछले 15 साल में काफी चेंजेस हुए हैं। एक टाइम पे यहाँ पे सिर्फ खेत ही खेत हुआ करते थे, रोड्स प्रॉपर नहीं थे, बड़ा घूम घूम के जाना पड़ता था, और पिछले 15 साल में काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे रोड का नेटवर्क काफी अच्छा हो गया है पहले के कंपैरेटिवली। इवन 2 साल पहले अगर आप रोड्स देखते तो शायद उतने अच्छे नहीं थे जितने आज हैं। हालांकि बारिशों में आज की डेट में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। स्कूल्स हैं यहाँ पे लाइक डीपीएस हो गया, सेंट जेवियर हो गया, फिर मॉल्स हैं यहाँ पे लाइक ट्रेन आइविस ब्रॉडवे हो गया, सैफायर 83 हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो NH48 से कनेक्टिविटी है, SPR से कनेक्टिविटी है वाया CPR, ओके, और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, प्लस इसके अलावा सुपर एक्सप्रेसवे बन रहा है बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में, ठीक है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का डिसेंट है, बट डेफिनेटली द्वारका एक्सप्रेसवे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज है बिकॉज ऑफ दैट वहां पे थोड़ा रेट पर स्क्वायर फीट भी प्रीमियम भी ज्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डेवलपमेंट स्टेज की, तो मोस्टली चीजें अभी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डेवलपिंग स्टेज के अंदर है दोनों में, ठीक है। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर पिछले 10-15 साल के अंदर देखोगे तो दोनों ही माइक्रो मार्केट के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजें चेंज हुई हैं। हालांकि द्वारका एक्सप्रेस से चीजें डिले हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है कि लाइक अपर द्वारका एक्सप्रेस वो भी थोड़ा सा कई बेल्ट में स्ट्रक्ड है बिकॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन हर्डल्स, ठीक है। तो वो होना जरूरी है। उस टाइप की चीजें आपको न्यू गुड़गांव में शायद देखने को नहीं मिलेगी एट प्रेजेंट। थोड़ा बहुत हो सकता है, कहीं 2-4 रोड है जो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है बिकॉज ऑफ लैंड एक्विजिशंस। अगर मैं बात करता हूँ न्यू लॉन्चेस की दोनों माइक्रो मार्केट के अंदर एट प्रेजेंट, जब हम नवंबर 2025 में हैं, तो कुछ एग्जिस्टिंग और नए लॉन्चेस आने वाले टाइम के अंदर, तो वो आ जाता है द्वारका एक्सप्रेस माइक्रो मार्केट के अंदर। लाइक एली साहब का नया लॉन्च आ रहा है स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के पास। फिर सिग्नेचर ग्लोबल का 37D के अंदर आ रहा है जो एक हेल्थ को फोकस रख के प्रोडक्ट आ रहा है, DXP स्टेट। थर्ड अगर मैं बात करूं, रिसेंटली सेंट्रल पार्क का 104 के अंदर लॉन्च आया था। फिर पुरी का भी नया लॉन्च प्लान्ड है सेक्टर 111 में। ऑलरेडी इनके कुछ रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, नया लॉन्च भी प्लान्ड है। फिर सेंट एंड्रयूज 2.0 है सेक्टर 113 के अंदर, 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोडक्ट है सेक्टर 65 में बाय M3M। तो ये टॉप 5 आप कह सकते हो द्वारका एक्सप्रेस माइक्रो मार्केट के अंदर नए लॉन्चेस हैं। वहीं न्यू गुड़गांव के अंदर अगर नए लॉन्चेस की मैं बात करूं आसपास, तो MR का नया लॉन्च आ रहा है सेक्टर 86 के अंदर, सैनिटी हिल्स। इसके अलावा SS ग्रुप का सेक्टर 83 में प्रोडक्ट आ रहा है। फिर गंगा रियल्टी का भी रिसेंटली 89 के अंदर फ्लोर्स आए थे। रूट्स है उसके प्लॉटी डेवलपमेंट आए हुए हैं सेक्टर 95A के अंदर, उसमें कुछ लिमिटेड इन्वेंट्रीज है। फिर स्मार्ट टोल और M3M बिल्कुल मानेसर से एडजासेंट लोकेशन पे लाइक M9, 10, 11 सेक्टर के अंदर 150 एकड़ के अंदर टाउनशिप पूरी कंप्लीटली रिवैम्प कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को जो अदर माइक्रो मार्केट्स के अंदर ऑप्शंस नहीं मिल पाते, तो वहां पे लोगों को 1.5-2 करोड़ से लेके और 3 करोड़ तक के 2.5-3 करोड़ तक के बीच में आपको 2 या 3 बेडरूम के ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल का आने वाले 5 से 7 साल के अंदर, तो देखिए
फ्यूचर में क्या होगा। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि जो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं, बट जो पिछले 15 साल में जो ट्रेंड देखा है मैंने दोनों माइक्रो मार्केट के अंदर, तो देखिए द्वारका एक्सप्रेस वे माइक्रो मार्केट के अंदर एक टाइम पे रेट हुआ करता था 3,000 3,500 रुपए, जब 2009-10 के आसपास चीजें शुरू हुई थी। आज की डेट में हर बार जब लोग खरीदते थे लोगों को लगता था महंगा है, और आज की डेट में वो धीरे धीरे बढ़ के 3,000 रुपए का रेट 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो चुका है एवरेज। ठीक है, 15 में भी बहुत ना के बराबर ही लॉट्स मिलते हैं आपको, अदरवाइज 18,000 20,000 22,000 रुपए का रेट एक नॉर्मल हो चुका है द्वारका एक्सप्रेस वे के मार्केट के अंदर, जो पिछले 15 साल में लगभग 6 से 7 गुना बढ़ा है। प्लॉट्स का रेट अगर मैं बात करूं तो 25-30 हजार रुपए से लेके लगभग 2.5-3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक का रेट बढ़ा है, जिसमें से 5 गुना एप्रिसिएशन पिछले 4 साल में हुआ है, और 10 गुना एप्रिसिएशन आपका कह सकते हो पिछले 15 साल में हुआ है प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर। वहीं अगर मैं बात करता हूं न्यू गुड़गांव के अंदर, तो वहां पे भी 2,500-3 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट से चीजें स्टार्ट हुई थी, और आज की डेट में अगर आप देखते हो तो वहां पे भी लगभग 14,000 से लेके और 18-19 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट एक एवरेज हो चुका है। तो वहां पे भी 4 to 5 टाइम्स का एप्रिसिएशन हुआ है, और प्लॉटेड डेवलपमेंट में भी जो आज की डेट में जो रेट जाता है वो 1,60,000 से लेके और 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक का भी जाता है। डिपेंड करता है बिल्डर क्या है, कौन सा है, उसकी लोकेशन क्या है एग्जैक्टली, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट चीजें वेरी करती हैं। ठीक है, तो एंड यूजर और इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करता हूं दोनों माइक्रो मार्केट के अंदर, तो अगर मैं द्वारका एक्सप्रेस पे देखता हूं तो लगभग 70-75% इन्वेस्टर्स हैं, 30% अप्रोक्सीमेटली एंड यूजर्स हैं। वहीं अगर मैं न्यू गुड़गांव की बात करता हूं तो ये रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वहां पे एट प्रेजेंट मैक्सिमम लोग इन्वेस्टर्स कम है रिलेटिवली द्वारका एक्सप्रेस है, वहां पे आप 30% इन्वेस्टर कह सकते हो, 70% एंड यूजर्स कह सकते हो, और वो आपको इस चीज से रिफ्लेक्ट करता है जो सोसाइटीज है वहां पे रात को कितनी लाइट जलती है। ठीक है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि कितनी ऑलरेडी बसावट आई हुई है उन सोसाइटीज के अंदर एट प्रेजेंट, और कितने जो अपार्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टर्स ने होल्ड करे हुए हैं। आई होप मैंने आपको पिछले 15 मिनट के अंदर काफी क्लैरिटी दे दी है अबाउट बोथ द माइक्रो मार्केट्स, द्वारका एक्सप्रेस वे वर्सेज न्यू गुड़गांव। ठीक है, अबाउट बिल्डर्स, अबाउट प्रोजेक्ट्स, अबाउट रेट्स, अबाउट प्राइसिंग, अबाउट लोकेशंस। ठीक है, तो आई थिंक आप दिस भी माइक्रो मार्केट के अंदर इधर इन्वेस्टमेंट या एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो इन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को अपने माइंड में कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए इधर न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेस माइक्रो मार्केट के अंदर नए लॉन्चेस में, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करने के अंदर, तो यू कैन रीच आउट अस एट दिस नंबर 8858484084, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी थोड़े भी कंफ्यूज्ड हैं द्वारका एक्सप्रेस वे वर्सेज न्यू गुड़गांव के अंदर, स्पेशली उन लोगों की एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।